चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वायुमंडल, जो हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वायुमंडल की परिभाषा से। जो वायुमंडल की परिभाषा होती है मतलब पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली जो गैस की परत होती है वही कहलाती है वायुमंडल। कि जो हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ क्या है, काफ़ी सारी गैसें हैं। गैसों का समिश्रण काफ़ी सारी हैं। इसी से मिला हुआ क्या बना है, हमारा वायुमंडल। अब वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखना, पेपर में आता है कि जो नाइट्रोजन होता है, सबसे पहले वायुमंडल की संरचना, तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों में हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन और भी सारी गैसें होती हैं। बट वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जितना स्क्रीन पे दिख रहा है इतनी जो गैसों के नाम है ये आप हमेशा याद रखेंगे। नाइट्रोजन की परसेंट पूछी जाती है कभी कभी। तो जो नाइट्रोजन होता है ये हमारी वायुमंडल में 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है ये हमारे वायुमंडल में 21% पाया जाता है। आर्गन 0.93% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% पाया जाता है। और अन्य गैसों में हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन। आपको ये गैसों के कितनी परसेंट पाई जाती है ये याद होना चाहिए, पेपर में आ जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वायुमंडल की जो परतें हैं इसके बारे में। तो वायुमंडल की जो परतें हैं, सबसे पहले जो परत है वो क्षोभमंडल होती है, फिर उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर उसके बाद आयन मंडल एंड एक और होती है बहिर्मंडल। और ये पांचों जो आपको दिख रही है मंडल, ये आपको लाइन वाइज याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछता है कभी कभी कि क्षोभ मंडल के बाद कौन सी गैस वायुमंडल की जो परतें आती हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि जो मध्य मंडल है इससे पहले कौन सा मंडल आता है। तो इसीलिए आपको क्या है ये याद होना चाहिए लाइन वाइज। अब एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ये पेपर में हर बार आती है, हर एग्ज़ाम में पूछ लेता है लगभग। तो इसकी ऊंचाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप याद रखेंगे कि इसकी जो ऊंचाई है ये 0 से 13 किलोमीटर है। दूसरी चीज़ याद रखना कि जिस मंडल में हम लोग रहते हैं वही मंडल क्षोभ मंडल कहलाता है। तो ये बहुत मतलब कि जो बाकी मंडल है उसकी तुलना में ये बड़ा मंडल होता है। और यहाँ पे जो मतलब कि इस मंडल में क्या होता है कि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाली परत होती है, क्योंकि इसमें हम रहते हैं। इसी मंडल में हम लोग सांस लेते हैं। और जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, कभी आप देखते हैं बारिश होती है, तूफान आता है, आंधी आती है, कोहरा होता है, ये जितनी भी तरह की मौसम की जो घटनाएं होती हैं मौसम संबंधी, ये सब इसी मंडल में होता है। अब इसमें क्या होता है ये आप याद रखना, ये वाला पॉइंट, कि ऊंचाई बढ़ने पे तापमान घटता है और तापमान भी 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होता है। और वायुमंडल के जो कुल द्रव्यमान का ये कितना परसेंट होगा, लगभग 75%। और इस वो ऊपरी सीमा हर पेपर में कभी कभी आ जाती है, जो CHSL होता है या SSC MTS इन सब में आता है। तो याद रखना आप, इसकी जो ऊपरी सीमा होती है ये शोभा वसन सीमा कहलाती है, ये याद होना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट परत के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट परत है समताप मंडल। समताप मंडल की सबसे पहले ऊंचाई देखें तो ये 13 से 50 किलोमीटर के बीच की होती है। इसमें जो समताप मंडल होता है, ये जो क्षोभ मंडल है इसके ऊपर स्थित ये सेकंड परत होती है। अब सप्ताह मंडल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो पेपर में आता है आपका, वो ये है पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें क्या होता है, जो पेपर में आएगा कि कौन सी परत है जिसमें वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिसमें क्या होता है ओजोन परत पाया जाता है। तो आप याद रखना ये इसमें ओजोन परत पाया जाता है सप्ताह मंडल में। और ये क्या होता है कि ऊंचाई के साथ इसमें तापमान बढ़ता है। ठीक है, किसके कारण बढ़ता है, तो ओजोन के कारण बढ़ता है। और मौसम स्थिर रहने के कारण इसके अंदर क्या होती है कि जो भी आप देखते हैं एरोप्लेन्स उड़ाए जाते हैं, हवाई जहाज होता है जो, इसके लिए आदर्श माना जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछ सकता है कि कौन सी परत है जिसमें जो एरोप्लेन है या हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं जिसके लिए आदर्श होता है। तो ये होती है मध्य क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये याद रखना है, इसकी सीमा पूछी जाती है।
तो इसकी सीमा है समतापवासन, ठीक है, ये सीमा आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है जो परत है वायुमंडल की, वो है मध्यमंडल। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच होती है। नेक्स्ट पॉइंट भी बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो इसमें आप याद रखना कि ये वायुमंडल की कौन सी परत है, 3rd नंबर की। पेपर में लाइन वाइज भी कभी कभी पूछता है, तो आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो तापमान है ये फिर से क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और ये सबसे ठंडी परत होती है। ये भी आपको 1 नंबर में, ये भी 1 नंबर में पूछ लेता है कि जो हमारी वायुमंडल है, वायुमंडल में ऐसी कौन सी परत है जो सबसे ज़्यादा ठंडी पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के वातावरण में आने वाले जो उल्का पिंड होते हैं, ये इसी परत में क्या होते हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता है उल्का पिंड वाला, कि उल्का पिंड किस परत में पाया जाता है, आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ये परत पृथ्वी को उल्का पिंड टकराव से क्या करती है, बचाती है। सीमा इसकी याद रख लेना, मध्यवसन सीमा होती है। अब नेक्स्ट परत की बात कर लें। अब आयन मंडल, और आयन मंडल की अगर आप ऊंचाई याद रखेंगे तो 880 से लेकर 640, कहीं कहीं आप किसी बुक में पढ़ेंगे कि 400 होती है, बट ये एनसीईआरटी बेस्ड डेटा है, तो ये एकदम करेक्ट डेटा है, आप इसे याद कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। और इसमें किसी किसी पब्लिकेशन में 400 दिया होगा, बट ये ठीक डेटा है। अब इसकी बिंदु के बारे में बात करते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो पेपर में आ जाते हैं, यहाँ से हम इसके बारे में बात करते हैं, आयन मंडल के बारे में। सबसे पहले कि यहाँ मतलब सूर्य की किरणें सीधे पड़ने से तापमान बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। अब क्या होता है कि इस परत में आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल कहा जाता है। आयन उपस्थित होते हैं, इसी की वजह से इसको क्या कहा जाएगा, आयन मंडल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आपके लिए कि इसमें क्या होता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन इसी परत में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और ISS, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पेपर में आता है। ISS क्या करते हैं, जो चक्कर लगाते हैं, किस परत में लगाएंगे, तो ये इसी परत में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर दिखने वाले जो ऑरोरा लाइट्स होती हैं, ये यहीं बनती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट परत की बात कर लेते हैं, ये आखिरी परत है, बरहीमंडल। इसकी ऊंचाई आप याद रखेंगे कि ये 640 किलोमीटर से ऊपर की होती है। अब बाकी बिंदु जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ वायु अत्यधिक विरल होती है, और ये गैसों का लगभग गायब, मतलब कि गायब होती है, बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा आपका ये वाला, ये पूछेगा आप में, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ये हाइड्रोजन और हीलियम, ये पेपर में भी पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि बहुत ज़्यादा हल्की गैसें होती हैं। सबसे हल्की गैस जो होती है ये हाइड्रोजन और हीलियम होती है। और जो बरहीमंडल होता है हमारा, जो वायुमंडल है, इसकी सबसे आखिरी परत में कौन सी गैसें पाई जाती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट आप ये याद रखेंगे कि धीरे धीरे ये परत जो है ये अंतरिक्ष या स्पेस में बदल जाती है, मतलब कि इसके बाद मतलब सबसे सबसे आखिरी वाला जो परत है ये हमारा बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल के बाद अब आपको परत नहीं दिखेगी, अब आपको डायरेक्ट आपकी अंतरिक्ष दिखती है। और एक और पॉइंट है यहाँ पे याद रखना कि बहुत से जो उपग्रह होते हैं वे इसी क्षेत्र में परिक्रमण करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और कुछ कुछ पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ, जो मतलब कि जो आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले श्रोभ मंडल में बात करते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट बनने वाला है। सबसे पहले ऊंचाई, इसके बाद आपको ये सेकंड वाला मौसम संबंधित घटनाएं, एंड नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें तो आप इसमें से ये याद करेंगे, इसकी सीमा, 3 चीज़ें। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बनने वाला है पेपर में, तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई, और ये वेरी इंपॉर्टेंट ओजोन परत, और ये जो एरोप्लेन उड़ाते हैं उसके लिए जो आदर्श होता है, मौसम आदर्श, और एक ये समतापवसन, ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं मध्यमंडल में क्या इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, ऊंचाई इसकी, परत का नंबर, और
इसमें जो उल्का पिंड है ये वेरी इंपॉर्टेंट। उल्का पिंड के अलावा आप इसकी सीमा भी याद रखना, सीमा सबकी याद रखना है आपको। अब आयन मंडल में बात करते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको सबसे पहले ऊंचाई तो सबकी याद करनी है, और इसके अलावा ये रेडियो तरंगे वाला ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। वैसे काफ़ी सारे पेपर में तो आ भी चुका है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते होंगे तो आपको पता होगा कि ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पेपर में आते हैं, और ये दोनों। अब नेक्स्ट में देखते हैं बहिर्मंडल। तो जो बहिर्मंडल होता है इसमें क्या इम्पोर्टेंट, ऊंचाई याद रखेंगे, सबसे बाहरी परत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक ये यहाँ से आपको हाइड्रोजन और हीलियम, ये आपको पक्का अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये पक्का पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं आपको पता होगा। एक ये, और ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है इसमें। तो ये था हमारा टॉपिक, ये हमने अभी किया है, इसको थ्योरी पढ़ा है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी एमसीक्यू भी लाऊंगी जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, वहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और आप नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा टॉपिक को सर्च करने में कि पेपर में क्या आता है, मैं उसके रिगार्डिंग आपके लिए बना के लाऊंगी वीडियो। थैंक यू।